इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। पिछले 58 वर्षों से यहाँ लगातार प्रयास करने के बाद वर्ष 2025 में संपन्न होने जा रहा है और उसका श्रेय आचार्य श्री संघ को जाता है, जिन्होंने हमारे छोटे समाज को न देख करके, यहाँ की भावनाओं को देख करके, सबको पीछे छोड़ करके करमपुरा जैन समाज को ये चातुर्मास दिया और हम लोगों का ज्ञानवर्धन किया। हमें आहार देना सिखाया, कैसे आहार दिया जाता है। लोगों को डर लगता था घर पे आहार कैसे करेंगे, उसकी भी चिंता आचार्य श्री ने की। घर पे जिसने व्यवस्था की उसके अंदर अपना सहयोग दे करके आचार्य श्री ने सबको आहार के अंदर जोड़ा। बच्चों को वैयावृत्ति लिखना भी नहीं आता हम लोगों को, उनको वैयावृत्ति सिखाई और जो अभिषेक करने नहीं आते थे उनको अभिषेक करने के लिए प्रेरित किया। ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर ये 58 वर्ष पुराना जो मंदिर है, पहले क्योंकि मंदिर नीचे नीचे था, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं होती थी कि हम साधु को लाएं और यहाँ ठहरा पाएं और उनके आहार की व्यवस्था की जा सके। काफ़ी कोशिश करते थे, साधु आते थे यहाँ पर दर्शन करें और चले जाते थे। वर्ष 2014 में यहाँ पर एक छोटा सा भव्य भवन लेकर के उसमें हम लोगों ने आहार की व्यवस्था प्रारंभ की और उसके पश्चात ही साधुओं को हमने यहाँ लाना शुरू किया। 2014 के बाद मैं आपको बता दूं, आज तक यहाँ 370 साधुओं का आगमन हो चुका है। महानुभाव कहते हैं सुख का समय जल्दी से व्यतीत हो जाता है और दुख का समय काटे नहीं कटता। लेकिन संत सानिध्य में ऐसा नहीं होता है। संत सानिध्य में दुख का समय तुरंत निकल जाता है और सुख का समय लंबे समय तक टिकता है। अंतर महज इतना सा है कि हमारे अंदर ग्रहण करने की क्षमता चाहिए। चतुर्मास आपके लिए नहीं, हमारे लिए होता है। चतुर्मास में साधक अपनी साधना एक स्थान रहकर अच्छी तरह से कर लेते हैं। आचार्यों का उपदेश है, आदेश है कि आप अपनी साधना के बाद जो समय बचे उसमें लोगों की भी आराधना कराने का प्रयास करें। और चतुर्मास में हमने संघ ने कचनेर वाले पारसनाथ भगवान की कृपा से, मूलनायक आदिनाथ भगवान की कृपा से, गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज की कृपा से और आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से यही प्रयास किया कि चाहे वो 6 महीने का बालक हो, चाहे 82 साल का बालक हो, प्रभु के सामने सब बालक ही होते हैं,
उनको धर्म में करने का प्रयास करें। और ये आप सब, हम माइक से बोलें ना बोलें, आप सबको पता है कि हमारी पात्रता कितनी रही और हमने कितनी सहभागिता निभाई, ये सबको ही जानता है। ना सुंदरलाल जी बोल सकते हैं, ना अनीता जी बोल सकती हैं, ना हम बोल सकते हैं। सबको अपने अपने पता है कि हमने कैसे कैसे किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि करमपुरा वालों ने, यदि उनकी क्षमता 10% थी तो उन्होंने 1000% यहाँ पर करने का तन से मन से धन से, 10% क्षमता थी तो उसको 1000 गुना उनने करने का प्रयास किया। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। वैसे करमपुरा कई बार आए, कई बार गए, 2-2 पंचलाकों में आ गए, नए साल मनाने आ गए, विधि विधान कराने आ गए। जो 8 जुलाई का आना था वह महज आना नहीं था, बल्कि आपके जीवन में एक संतत्व का प्रवेश करने के लिए आना था कि आपके सूने दिल में, सूने घर में जो संत की कमी थी, उस संतत्व को प्रवेश करने के लिए संघ आया। तो आपके जैसे भाई, आपके जैसे बहन, आपके जैसी माँ, आपके जैसे कई सारे लोग संसार में हैं जिनके जीवन में संतत्व की कमी है। तो आपको तो यही मंगल भावना भाना है कि हमारे यहाँ पर आए तो हमारा कल्याण हुआ, और अब दूसरी जगह जा रहे हैं वहाँ का कल्याण होगा। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। एक कौन सी कहानी थी ना, तो उसमें क्या होता है कि ये है, कोई बात नहीं आप, लेकिन इसको ही मानिए कि हमारे को भरपूर दिल से भी, तन से भी, मन से भी, सब तरह से तृप्त करके औरों को तृप्त करने के लिए जा रहे हैं। और ये जो संसार है इसमें तृप्ति कभी होती ही नहीं है। चतुर्मास 4 मास का होता है और इन 4 मासों में करमपुरा में आदिनाथ भगवान की कृपा से ऋतु 3 होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, शीतकाल। इस पंडाल के अंदर हमने बैठे बैठे तीनों ऋतु का अनुभव कर लिया। जब आए थे एसी कूलर कम चल रहे थे तो कम पड़ रहे थे तो और मंगाए गए। बीच में बारिश हुई तो बारिश की व्यवस्था और करी गई, और अब जाते जाते ठंड हो गई कि एसी कूलर को भी लपेटना पड़ गया। तो इसी पंडाल में तीनों ऋतु आपने देख ली, सर्दी भी देख ली, गर्मी भी देख ली और बरसात भी देख ली। अब बेला जो है वह दूसरी है। इस साल चौमासे में संगत साधु ने चतुर्मास किया। शुभचर्यमती माता जी, सौम्यमती माता जी, सुभाषी सागर जी महाराज जो महाराज बन गए, इनका और शुभचिंतनमती माता जी का आरिका बनने के बाद पहला चौमासा था। तो जब भी दृष्टि चालू होती है कि सौम्यमती माता जी का, शुभचर्यमती जी का और सुभाषी सागर जी महाराज का चौमासा कहाँ से प्रारंभ हुआ, उसमें करमपुरा का नाम हमेशा लिंकित आता है कि पहला चौमासा करमपुरा। आपके कर्म तो जो झरे, लेकिन इन्होंने भी अपने कर्म खपाने का प्रयास किया। मैं आपको बार बार कहता हूं, चतुर्मास करना और कराना कोई आसान बात नहीं है। ये बात हम सभी जानते हैं और हमसे ज़्यादा आप सभी जानते हो कि यहाँ पर जब चौमासे का प्रारंभ हुआ था तब किस तरह से हुआ था, कैसी कैसी चीज़ें थी। और ये आप सुंदरलाल जी से, डीके जी से, सुशील जी से और उनकी जो समिति है उनसे पूछिए। आने के बाद तो सारा समुदाय, सारे लोग लग जाते हैं, लेकिन लाने के पहले जब व्यवस्था बनाई जाती है, चाहे वो तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो, उस समय जो लोग साथ में जुड़ जाते हैं ना, वो बहुत पुण्य के भागी बन जाते हैं। क्योंकि आज निश्चित रूप से मुझे दिन याद आता है कि जब पहला पंचलाप हुआ था, जब समोषण में जब हम गणधर के रूप में बैठे थे, उस समय शायद सुंदरलाल जी ने, किसी ने प्रश्न किया था कि हमारे यहाँ पर गुरुओं का चौमासा कब होगा। तो मैंने उस समय ही कहा था, और मैंने क्या कहा था, जो भगवान की वाणी आई थी विचार में, वो कहा था आप गुरु भक्ति करते रहो, कभी ना कभी चौमासा होगा। और उसके ठीक 1 साल बाद यहाँ पर चौमासा हो गया, कि आपकी भक्ति का प्रतीक है। इस साल भी सच मायने में आप समझ सकते हैं कि पहले अप्रैल तक तो कोई चौमासे की चर्चा ना आपके जहन में थी ना हमारे जहन में थी। पता नहीं पश्चिम बिहार में बैठा था, सुंदरलाल जी को क्या सूझा, 2-4 लोगों को लेकर आए कि बोले महाराज जी पिछले साल तो हमें मना कर दिया, लेकिन इस बार तो देना ही है। मैंने कहा विचार करेंगे, हमारा भी भाव है। फिर जनकपुरी में आए। मैं आपको बताऊँ कि मुझे हर चीज़, हर बात, जब मैं 3 साल की उम्र का था, जब से लेके आज 44 साल तक की याद है।
तो 3 साल के पहले की इतनी मेमोरी नहीं थी कि क्या किसने बोला, लेकिन आज भी याद रहती है। जनकपुरी में सुंदरलाल जी, डीके जी, सुशील जी और महिपाल जी में 4-5, एक आध कोई और आए हो गए, 4-5 लोग आए, सतीश पंडित जी भी थे। इन्होंने चर्चा करी चौमासे की, मुझसे पूछा कि महाराज जी क्या क्या होगा। मैंने कहा भाई हमें तो 24 घंटे में एक बार आहार लेना है, वो भी तुम कराओगे, वो भी हमारी डिमांड नहीं। तो क्या क्या होगा, सारी चीज़ें होंगी। सतीश पंडित जी से इन्होंने पूछा, फिर ये चारों बाहर गए। मैंने कहा बाहर चले गए, लौट के आएंगे कि नहीं पता नहीं। अंदर आए तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सुंदरलाल जी ने, डीके जी ने, सुशील जी ने एक ही बात कही कि महाराज जी हम तो चौमासा कराएंगे ही। मैंने कहा व्यवस्थाएं, बोले हमारे महिपाल जी खड़े हैं, उन्होंने कह दिया चौमासा कराओ, जो होगा सब देखा जाए, कराइए। ये बात मैं आज पहली बार बता रहा हूँ, वो बिल्कुल सत्य बात। उन्होंने कहा जैसा होगा देखेंगे। उसके बाद अगले दिन जब पूरी समाज आई, जो लोग भी सारे आए थे, महिला मंडल, पुरुष मंडल, बच्चे सभी आए थे, उस समय जब ये नारियल लेकर आए, उसी समय इंदिरापुर से 3 बसें आ गई। मतलब यहाँ के 40 आदमी, वहाँ के 150 आदमी। 1000 घर की समाज है तो 150 आदमी कोई बड़ी बात थोड़ी ना आना। वो भी आ गए कि हमारे यहाँ चौमासा होना ही चाहिए। इन्होंने भी विनती बनाई। मैंने उस समय कह दिया कि दिल्ली में चतुर्मास होगा तो करमपुरा ही होगा। अब मेरा इतना बोलना, और सुंदरलाल जी तो आप जानते हो सुंदरलाल जी हैं, वो बोले महाराज जी दिल्ली में होगा तो करमपुरा होगा, इंदापुरम तो यूपी में है, आपने तो दिल्ली की बात करिए। तो फिर 8 जून को आप लोग आए, उस समय आपने देखा कितनी सारी समाजें आई थी, और गुड़गांव में 57 में। उसके पहले एक बात और है कि करमपुरा के आदिनाथ भगवान ने यह समिति को बहुत अच्छी बुद्धि दी है। इन्होंने क्या किया, महिला मंडल के 2-3 लोग, सुंदरलाल जी के 4-5 लोग, समीर ज्योति लोग, ये 10-12 आदमी सीधे बेला जी पहुंच गए। 8 तारीख के पहले बेला जी गुरुदेव के पास पहुंचे, और उनसे मतलब हमारा निवेदन नहीं किया, उनसे वीडियो बना के ले आए कि इनका चौमासा करमपुरा होना है, तो हम कुछ बोलने की नहीं रहे। 3-4 महिला मंडल के 2-3 लोग, मतलब 8 जून के पहले ही होके आ गए। हमारा लेटर नहीं, कुछ नहीं, बोले महाराज जी तो जब गुरु जी ने आशीर्वाद दे दी तो हम क्या बोल सकते। तो सारा का सारा काम हुआ, और निश्चित मानिए कि गुरुदेव के आशीर्वाद का ही प्रतिफल है, कचने वाले पार्श्वनाथ भगवान के आशीर्वाद का प्रतिफल है, कि जो कहना चाहिए कि पहाड़ जैसा चौमासा आपको लग रहा था, लेकिन वह रुई के समान हो गया, और पत्थर का पहाड़ ना होकर रुई का पहाड़ हो गया, कि पता ही नहीं चला। और मैं आपको फिर कहता हूं कि इस चौमासे में एक एक व्यक्ति का, एक समाज के व्यक्ति का योगदान है। किसी का किसी तरीके से, किसी का किसी तरीके से, किसी का किसी तरीके से। समाज में आपत्ति आती है, संघ पे आपत्ति आती है, तो जो समाज के प्रबुद्ध होते हैं, संघ के मुख्य लोग होते हैं, वो अपने आप अपने ऊपर ले लेते हैं। चौमासा प्रारंभ हो रहा था, होने को था, उसके पहले समाज का संकट जो आने वाला था, सुंदरलाल जी ने अपने ऊपर ले लिया, और आपने देखा कि उसके चतुर्मास के पहले पैर में सोचते हुए, लेकिन बिल्कुल उन्होंने कुछ भी नहीं। जैसे तैसे हमारे सुंदरलाल जी ठीक हुए, महिला मंडल की बारी आ गई। जैसे जैसे हमारे सुंदरलाल जी ठीक हुए, महिला मंडल की बारी है, तो अनीता जी ने अपने ऊपर ले लिया कि उन्होंने, उनका भी पैर में दिक्कत हुई, लेकिन चलता है। और जैसे तैसे हमारी अनीता जी ठीक हुई, तो उनकी मंत्री संगीता जी ने अपने ऊपर ले लिया कि सारी व्यवस्था। कहने का तात्पर्य कि ये जो विपत्तियां, आपत्तियां समाज के ऊपर आने वाली थी, लोगों ने, इसका मतलब ही नहीं कि बाकी लोगों को लगी नहीं, इसका मतलब उन्होंने योगदान नहीं दिया है। ये तो लोग ये ना समझे, मतलब सारा का सारा कि ये रहा। और ये बताऊं, इस चतुर्मास में बहुत सारी चलती नहीं, कभी कोई पैर फिसल रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, लेकिन आदिनाथ भगवान की कृपा रही कि सब कुछ संपन्न हुआ। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आज एक प्रकार से गमन का समय है। आए थे गमन करने के लिए, ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाएंगे, लेकिन यदि लेकर जाते हैं और देकर जाते हैं तो आपको संस्कार, धर्म की बातें, आपके ऊपर जनित्व का संस्कार देने का प्रयास करते हैं। और ये बात आप जानते हैं, मैंने बार बार कहा है, और मेरा स्वभाव आप जानते हो, हम तो लग लपेट वाले आदमी नहीं हैं, हम तो स्पष्ट कहते हैं, और अपना तो सिद्धांत ही है, लाइक मी या लीव मी, दूसरा कुछ कारण है ही नहीं। और हमारा तो स्टेटस भी है कि जीवन का एक ही सिद्धांत है, मेरा है सो जाए नहीं, और जाए सो मेरा नहीं। तो हम कोई विकल्प करते नहीं। जब हमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया तो ये सब क्या है, हैप्पी हो डबल आशीर्वाद है, नाराज हो 5 बार आशीर्वाद है, कोई बात। हैप्पी वाले को 2 बार क्यों, वो तो मना हुआ है। तो खैर ये तो हंस की बातें हैं। तो कहने का तात्पर्य कि प्रयास किया है, प्रवचन दे रहा हूँ, सबके लिए दे रहा हूँ। अंतर इतना है कि यहाँ बैठे वाला सुन नहीं पा रहा, और गुलाटी जैसी बहन जी लोग सुन के यहाँ पे आ जाती है। अंतर इतना है, सुना तो सबके लिए रहे,
ये हमारी भ्रांतियाँ होती हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, पारसनाथ भगवान ही हैं, आदिनाथ भगवान ही हैं। भगवान महावीर स्वामी हैं, लेकिन तीर्थंकर के नाम आते तो 2400 भगवान एक समान होते हैं। किसी भगवान की मूर्तियाँ ज़्यादा हैं इसका मतलब नहीं बाकी भगवान नहीं हैं। कोई गुरु महाराज हैं, सुखकीर्ति सागर जी महाराज हैं, पूरे चौमासे में हमने देखा, बोले ना बोले लेकिन साधना के माध्यम से, व्रत के माध्यम से उन्होंने साधना करी। सुभाषिस सागर जी महाराज जितना काम दिया उतना उन्होंने करने का प्रयास आपके सामने किया। बड़ी माता जी हैं, बहुत सारे काम, 10 उपवास यदि कोई निर्जल कर रहा हो और उस समय उनको बोला जाए कि तैयारी कराइए तो आप समझते क्या होता है। लेकिन 10 उपवास में आपसे ज़्यादा चिंता उनको आपकी थी कि आ जाएं, नाटिका में भाग ले लें, और उसके बाद 2-4 रुष्ट पुष्ट तो होते ही हैं कि मेरा ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलता रहेगा। सुमति माता जी हैं, बहुत अच्छा करते हैं सारा। बीच में विवेकानंदपुरी आदि धर्म पुराना करके आई हमारी अमन जी की बहन जी भी हैं, आप सभी जानते हो। और साथ साथ में सुचिंतनमती माता जी हैं, अपना जाप साधना व्रत में लेती हैं। शुभचर्यामती माता जी जैसा नाम है, अपनी चर्या में काम करती हैं। और सौम्यमती माता जी अभी नई दीक्षित हैं, उम्र भी है, आपके बच्चों की उम्र इनसे ज़्यादा हो सकती है, बच्चे वाले हो गए हैं, सौम्य हैं, शरीर से भी सौम्य हैं, दिल से भी सौम्य हैं, अपना काम करने का प्रयास करते हैं। हमारे शुभलाभ सागर जी सबके लिए लाभ हो ऐसा काम करते हैं, शरीर से भी पुष्ट हैं और भावना से पुष्ट करते थे आपको। और छुल्ली का सरस्वती माता जी ने भी आपको अवसर दिया कि आप सारा काम करें। हमारे भैया जी नरेश जी साथ में रहते थे, आपने देखा, वो आपने देखो ब्रह्मचारी पतले से होते थे, वो किसी कुछ बोलते नहीं थे। पूरे 4 महीने उन्होंने मौन साधना करी है, किसी ने उनको बोलते हुए नहीं देखा होगा, अपने ऊपर जाप करते थे, पूजा करते थे। तो सारा का संत समुदाय रहा, साथ के जो लोग संघ में रहते हैं, हमारे पटेल भाई हैं, रवि भाई हैं, काशी राहुल निर्भय जी हैं, चौके वाले हैं, आते जाते रहते हैं, सभी लोग रहे। और सब लोगों ने जो जो काम उनका करने का था, जो हम उनको निर्देश किया। और निश्चित रूप से संघ का भाव यही रहता है कि चतुर्मास हो रहा है तो आपका जीवन धर्ममय बने और धार्मिक आप बनने का प्रयास करें। बीच बीच में बहुत सारे कार्यक्रम हुए, संस्कार मंच बना, सौभाग्य मंच का पुनर्गठन किया और सारे के सारे काम किए। आप अपनी व्यवस्था अनुसार, सुविधा अनुसार उससे जुड़ सके और एक व्यवस्थाओं को संभालने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत DLF कैपिटल ग्रीन मोती नगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।